भाग्य की एक फितरत बहुत अच्छी है कि ये पलटती ज़रूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ पलट के रख देती है। आज देवगुरु बृहस्पति के इस विषय को हम जानने वाले हैं, जहां पर 4 फरवरी सन 2025 को दोपहर के ठीक 3:10 पर ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। इनके मार्गी अवस्था होने के साथ ही कुछ ऐसे परिणाम हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूती से मिलने जा रहे हैं आपकी अपनी राशि कुंभ राशि को, क्योंकि भूलिएगा मत, यही देवगुरु बृहस्पति आपके धनाधिपति हैं और यही आपके लाभेश भी बनते हैं। जब इनका मार्गी होना होगा तो कौन से ऐसे 4 काम हैं जिन पर देवगुरु बृहस्पति की मुहर लग गई, कहाँ हमको सफलताएं प्राप्त होंगी, इस बात को हम जानेंगे। 4 महीने का इनका समय होगा, जिस दरमियान फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 15 मई तक ये आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। इसके बाद जब एक बार ये चले जाएंगे तो अगले 12 साल बाद आपके चतुर्थ भाव पर इनका गोचर होगा। इसलिए अब जो 4 महीना बचा है, कैसे ये प्रभावपूर्ण समय होगा, इसको हम समझेंगे जरूर। 17 डिग्री पर आज गुरुदेव चल रहे हैं। माना जाता है कि जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के अंतराल में होता है तो सबसे ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी फल को हम तक पहुंचा पाएं, अर्थात गुरु के पास वो बल है जो पहुंचाना है। इसी 4 महीने में सबसे ज़्यादा मजबूती से आपको प्राप्त होने जा रहा है। क्या फल होंगे, क्रम बाय क्रम समझिएगा, साथ दीजिएगा, कहीं जाइएगा मत। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो प्रथम जो कार्य सिद्ध होगा वह है आपके चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ भाव पर गुरु का एक प्रभावपूर्ण गोचर होना। जैसे ये मार्गी होते हैं, चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव आ जाता है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम, कोई जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम जो अटके हुए हैं, पेंडिंग हुए हैं, उन कामों पर एक प्रखरता आएगी, उन पर एक आगे बढ़ने की आत्मभूति हमारे अंदर आती है। उस जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम से आपको जोड़ जाते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम ही करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में खड़े हुए मिलेंगे आपको। चूंकि ये स्थान हमारी मन स्थिति, हमारी मानसिक शांति का होता है, तो एक मानसिक शांति का वातावरण भी हम अपने जीवन पर देख पाते हैं। दूसरा जो इनका प्रभाव होगा, जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव है। माना जाता है अष्टम भाव हमारे रुकावट परेशानियों का होता है, और गुरु के पास वो दृष्टि है जो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। अर्थात वही पवित्रता आ गई कहाँ, हमारे रुकावट पर। हमारे जो रुकावट हैं, जो बाधाएं हैं, उससे हम बाहर निकल करके अपने जीवन में एक सुखद अनुभूति को प्राप्त कर पाते हैं। ये एक देवगुरु बृहस्पति का दूसरा प्रभाव हुआ। यदि आप ऑकल्ट की ओर हैं, ज्ञान विज्ञान का कोई काम करते हैं, गुप्त साधनाएं करते हैं, या फिर मोक्ष के मोक्षार्थी हैं, तो इन सब लोगों को यहाँ पर शुभ परिणाम मिलते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है। विशेष बात तो ये हो जाती है कि अष्टम भाव ही हमारे जीवन का परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, और गुरु हमारा भाग्य है। अर्थात इस समय पर हमारे भाग्य में कोई बड़े परिवर्तन का संचार देखने को मिल सकता है। गुरु के पास जो तीसरा प्रभाव होगा वो होगा आपका करियर, क्योंकि इनके पास जो 7वीं दृष्टि है उसके हिसाब से ये आपके 10म भाव को देखेंगे। कर्म क्षेत्र पर एक नई प्रखरता का प्राप्त होना, जो हम अपने काम में पूर्णता चाहते हैं उस पूर्णता को हम तक पहुंचा पाना देवगुरु बृहस्पति का दायित्व है, जो ईश्वर का पर्याय माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसलिए कर्म क्षेत्र पर एक नई अनुकूलता, एक नई प्रखरता हमको देखने को मिलेगी। सिर्फ करियर ही नहीं, 10म भाव वो समस्त कार्य हैं जिसका बीड़ा हमने उठाया है। कर्म का स्थान इसे मानते हैं, अर्थात कर्म में जो भी आपने दायित्व अपने हाथों में लिया है उन दायित्वों का आप निर्वहन करते हैं और उस पर सफलता का तिलक लगा पाते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का एक तीसरा वरदान हुआ, जो कैरियर के रूप में हमको प्राप्त होना है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट वो स्थान हो गया जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है सीधे हमारे 12वें घर पर।
12वां घर है आपके निवेश का, आपके इन्वेस्टमेंट का। चतुर्थ भाव है आपके घर का। तो इस समय पर कोई भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन सकता है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का अवसर बन सकता है। आप विदेशों में रहते हैं तो इस समय पर विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होने की संभावना है। आप कोई आयात निर्यात संबंधी काम करते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर, वहां से सफलता मिलेगी। खर्चों से हम परेशान हैं, खर्च अधिक बने हुए हैं, कोई कर्जा चढ़ गया है, तो उन कर्जों पर, उन खर्चों पर हमको विराम होते हुए दिखेगा। भूलिएगा मत, 12वां घर हमारे जीवन में बदलाव को दिखाता है और दोनों ही बदलाव के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के जैसे प्रखरता रखने वाले ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। यही देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश है। जब धन के स्वामी अपने वक्रत्व अवस्था को छोड़ करके मार्गत्व अवस्था पर आगे आते हैं, अर्थात हमारा धन भी या धन से जुड़े हुए हमारे कार्य भी इस समय पर सजगता से काफी आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात धन प्राप्ति के लिए भी गुरु का मार्गी होना कुंभ राशि के लिए एक पॉजिटिव और बहुत अच्छा योग ही यहां पर निकाल करके दे पाता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति आपके लाभेश भी हैं, 11वें घर के स्वामी हैं। तो 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। अब यही मार्गी हो रहे हैं, अर्थात कोई इच्छाएं हैं, कोई ख्वाब है जो हम देख रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उन इच्छाओं तक हमको देवगुरु बृहस्पति पहुंचा पाते हैं, क्योंकि ये मेरे लाभेश हैं। अर्थात बड़े लाभ का अवसर यदि आप तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है इन 4 महीनों में बड़े लाभ का अवसर आप तक पहुंच पाए। कोई क्लाइंट चाहिए, कोई नया जॉब चाहिए, तो भाई एकादश भाव एक्टिवेट हो रहा है, कैरियर एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब कोई नए अच्छे शुभ परिणाम का योग हमको कैरियर में अपने प्राप्तियों के लिए हमको देखने को जरूर मिलेगा। कैसे इस देवगुरु बृहस्पति को अनुकूल बनाया जाए, कैसे इनके परिणाम को अधिकाधिक रूप से लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति का हमेशा एक शुभ प्रभाव होता है धर्म के स्थानों पर, तीर्थ के स्थानों पर। यदि हो सके तो इन 4 महीनों में किसी धर्म के स्थान पर जाकर के माथा नवाने मात्र से आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, अर्थात आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। हो सके तो किसी तीर्थ आटन पर जाएं, तीर्थ यात्रा करें, वहां से भी आपके भाग्य की जागृति होगी। गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से गुरु एक्टिवेट होता है, अर्थात गुरु हमारा भाग्य एक्टिवेट हो गया। केसर का तिलक लगाइए अपने मस्तक के केंद्र बिंदु पर, और इस तिलक के लगाने से गुरु मजबूत होता है। गुरु की सामग्रियां जो केसर का तिलक है, ये हम अपने पास भी रख सकते हैं, अपने पर्स में, तो भी एक अच्छा पॉजिटिविटी ये निकाल करके हमको दे पाते हैं, हमारे उन्नति और धन से हमको जोड़ पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत अनुकूल हो, बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव।